पहले आप अपनी एक्सेल की शीट पे आ जाएंगे। एक्सेल की शीट पे आने के बाद एक्सेल कैसे खोलना है ये सब तो आपको पता ही है। स्टार्ट में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं तो वर्ड मिल जाता है, वहीं पे आपको एक्सेल मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर सर्च बार में एक्सेल लिख देंगे तो एक्सेल आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट आप विंडो प्लस आर दबाएंगे, रन कमांड, उसमें भी एक्सेल लिख देंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। MS एक्सेल इसलिए फेमस है इस शीट की वजह से। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। इस शीट की वजह से फेमस है। इस शीट में बॉक्सेस होते हैं जिसको सेल बोलते हैं, SELL, सेल बोलते हैं। और इस सेल्स के जरिए अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं कैसा भी, इसलिए एक्सेल फेमस है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, अगर हम यहाँ कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ आपको दिखता है, तो ये फॉर्मूला बार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार। तो जो आप लिखोगे सेल में वो यहाँ आपको दिखेगा, तो ये फॉर्मूला बार होता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन एक्सेल इज फेमस। ठीक है, कैलकुलेशन की वजह से एक्सेल की ज़्यादा डिमांड है और एक्सेल इसलिए फेमस है। ये आपको देख रहे हैं, ये आपको रो है, ये रो कहलाते हैं आपकी, ये आपके कॉलम कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आपको वर्ड में रो और कॉलम पढ़ा दिया था ताकि आपको एक्सेल को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए ये कलेक्शन ऑफ रो और कॉलम इज कॉल्ड टेबल। तो ये टेबल बन जाती है, तो इस टेबल के जरिए अपन कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप क्लिक करें तो आपको A1 दिख रहा है, इसका मतलब नेम बॉक्स में A1 दिख रहा है, इसका मतलब ये ए के कॉलम में है और इसकी रो जो है वो 1 है, इसलिए A1 दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये दिखा रहा है F3, मतलब F कॉलम में है और 3 इसकी रो है, इसलिए ये F3 दिखा रहा है। तो ये नेम बॉक्स में आपको इंडिकेट करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो, किस सेल में हो। ठीक है, और एक्सेल में फिर आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर 3 शीट मिलेंगी। इसको डिलीट करते हैं समझाने के लिए पहले। ये 3 शीट मिलती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सेल जब खोलते हैं तो हमें कितनी शीट मिलती है, तो वो 3 शीट इसका जवाब है। ये 3 शीट रहती हैं इसकी, 1 2 3। तो आप अपना मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च डेटा रख सकते हो, और बढ़ाना है तो आप यहाँ क्लिक करते हो तो ये शीट आपकी बढ़ती जाएंगी। डिलीट करना है तो डिलीट कर दो राइट क्लिक करके, तो ऐसे ही डिलीट हो जाती हैं, जितनी चाहे शीट आप ले सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको शीट का कोई नाम देना है तो रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हो, कोई भी नाम आप दे सकते हो, वो नाम उसका हो जाएगा। तो आप अलग अलग शीट पे अलग अलग डेटा कर सकते हो, अपनी शीट को मेंटेन कर सकते हो जैसी भी आपकी मर्जी है। 3 शीट मिलती हैं। ठीक है, फिर आप अगर इधर जाओगे तो यहाँ पर आपको पेज जूम इन करने का ऑप्शन मिलेगा, जूम आउट करने का ऑप्शन होगा। पेज को अपने छोटा बड़ा करते हैं जैसे कि आपने MS वर्ड में सीखा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके टैब्स है, टैब्स रहते हैं आपके। इसी तरह के टैब्स आपको वर्ड में देखने को मिले। तो अगर आप कभी इस तरह से हो जाए आपका कि आपका रिबन्स ना दिखे, सिर्फ टैब दिखे, तो आप समझ जाना कि आपने इसको हाइड कर रखा है। अगर आप फिर से होम पे जाके इंसर्ट पे जाके डबल क्लिक करोगे तो वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो कभी घबराना नहीं कि ये कहाँ चली गए, ये कहीं नहीं जाते हैं। आप इनको हाइड कर देते हो, डबल क्लिक हो जाता है तो ये हाइड हो जाती है। डबल क्लिक फिर से करो तो ये सही हो जाएगा, वापस अनहाइड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हाइड और अनहाइड कहते हैं। तो जहां तक आप ये टैब्स देख रहे हो, इस तरह का टैब्स आप भी बना सकते हो अपने नाम का। ये फैसिलिटी जो है वो 2010 में ही अवेलेबल है, 2007 में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ पर ऑप्शन के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ से आप कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन में जाएंगे। कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन में आप जाएंगे तो आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर न्यू टैब, आप न्यू टैब ले लीजिए। न्यू टैब ये आ गया। इसको पहले इसका ग्रुप भी खुल गया। ग्रुप का क्या यूज है अभी हम आपको बताते हैं। न्यू टैब खुल गया, इसको रीनेम कर दीजिए पहले नंबर तो आप, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसको हमने रीनेम कर दिया, नरेंद्र नाम दे दिया। ओके कर दें, यहाँ से ओके कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर नरेंद्र नाम का टैब आ गया है। लेकिन होम विंडो में बहुत सारे टूल्स हैं, इनसाइड में बहुत सारे टूल्स हैं, सब में टूल्स हैं, लेकिन नरेंद्र में कोई भी टैब्स टूल्स नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर ऑप्शन के ऑप्शन पे जाएंगे, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, फिर आप नरेंद्र टैब को चूज करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ग्रुप खुल जाएगा आपका। इस ग्रुप को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जो भी इसमें ऐड करना चाहें बटन वो ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो ऐड कर लो, जैसा भी आप जितने भी बटन चाहिए ओके कर दो। फिर आप जहां देखोगे तो वो सब बटन उसमें ऐड होगा। ऐसे ही अपने ये उसी तरह है जैसे कि कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई कारपेंटर जब काम करता है तो कमर में बेल्ट पहनता है, और बेल्ट पहनता है तो उसमें बहुत सारे टूल्स रहते हैं, मतलब फटाफट जब भी जरूरत पड़ेगी क्विकली हम अपना काम टूल्स निकाल के कर लेंगे।
तो आप यहाँ पर अपने टूल्स रख सकते हो, अपना टैब बना सकते हो, अपना बेल्ट बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी यहाँ पर एफ एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जैसे ही हम इसमें कुछ लिखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। कट का मतलब होता है क्रॉस, खत्म कर दो, डिलीट कर दो। और अगर हम कुछ लिखते हैं और हम अगर एंटर करते हैं तो ये हमें नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, नीचे लेके जा रहा है। अगर हम इसको दोबारा कुछ भी भरेंगे और हम चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, ये चेक मार्क, एंटर, एक ही बात, तो ये बॉक्स में ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क है, छोटी सी बात है, आप फिर से इसको देख लें। अगर हम कुछ लिखते हैं, एंटर करते हैं तो हम नीचे चले जाते हैं, और अगर हम कुछ लिखते हैं और अगर हम चेक मार्क करते हैं तो हम उसी बॉक्स में रहते हैं। तो ये चीज हो गई ना, मतलब आप छोटी छोटी बातें इसको आप ध्यान में रखें। इसके बाद अपन कुछ कैलकुलेशन करते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ चीज डिलीट करना है तो पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करते हैं सिंपल सा, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, इनका हमें कैलकुलेशन करना है। तो जैसे हम प्लस लगाएंगे तो एक्सेल समझ जाएगा कि हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम यहाँ से इसको प्लस करेंगे, लेकिन ये टोटली गलत है। लेकिन गलत क्यों है हम आपको बताएंगे। तो अगर इसके आगे भी हम प्लस लगा देंगे तो ये तो फॉर्म मैथ्स के हिसाब से गलत हो जाएगा। गलत नहीं करना है, इतना ही फॉर्मूला लगेगा इसमें। एंटर करते हैं तो इसकी वैल्यू 10 आ गई। अब 10 आ गई, अब चूंकि गलत इसलिए है ये क्योंकि जब हम इसकी वैल्यू बदल रहे हैं यहाँ कहीं, तो यहाँ इसकी वैल्यू नहीं बदली जा रही। और फॉर्मूला के हिसाब से भी ये गलत है। फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, पहले आप समझिए कि इस तरह से अगर लिखा है और हम वैल्यू कुछ बदल रहे हैं तो बदल ही नहीं रही है। इसको पहले ही ऐसा कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ से इसको राइट क्लिक करके इसके कंटेंट को डिलीट कर दिया पहले नंबर, तो मतलब चाहे आप डिलीट दबा दो, हमने राइट क्लिक करके कर दिया है। और हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं और हम इस बॉक्स यहाँ पर लिखते हैं A1। तो देखो A1, ये बॉक्स आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, ये बॉक्स आ गया तो इसको इसने रेफरेंस कर लिया। इसको प्लस कर रहे हैं क्योंकि इस बॉक्स का नाम A1 है। ठीक है, फिर प्लस कर दो। और टाइप करने से अच्छा है कि आप सेलेक्ट करो सेल के सेल को, तो उसमें क्या गलती होने के चांसेस नहीं है। टाइप में तो हो सकता है गलती भी हो जाए, लेकिन सेलेक्ट, सेल ही सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या हुआ, कोई गलती नहीं होगी। तो 10 आ गया इसका जवाब। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि A1 में जो वैल्यू है उसको B1 के साथ, C1 के साथ, D1 के साथ प्लस कर दो। ना कि इसने जो नंबर्स आपने लिखे हैं उसको प्लस किया है, इसने सेल को ही प्लस किया है। तो अगर आप सेल में कोई वैल्यू अब बदलोगे तो देखो ऑटोमेटिक उधरी पे बदल रहा है ना। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेशन इसका कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन अपन कर रहे थे, देख रहे थे। इजिकल टू लगाते हैं और फिर सेल को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। हमने 2 किया, प्लस किया, सेल को ही सेलेक्ट कर रहे हैं हम, कोई गलती ना हो, और एंटर किया तो इसकी वैल्यू 10 आ रही है। तो ये एक्चुअली में ये सही है क्योंकि अपन ने सेल को ही सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए कि फॉर्मूला जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है जिसपे कैलकुलेशन होता है, वो होता है बेड, जैसे कि BEDMAS। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल फॉर्मूला चलता है वो बेड मास चलता है। बेड मास का मतलब, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ई का मतलब होता है इक्वेशन वाले जो सवाल करते हैं अपन, ठीक है, रेस टू वाले। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड से ये कुछ और बार खोल रहा है तो अपन यहाँ पर अंदर जाके डिवाइड का साइन लगा देंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो उसका साइन ये है। ऐड का अगर प्लस करेंगे तो कुछ और फंक्शन बता देगा वो, इसलिए ऐड लिख दे रहा हूँ। ये सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, माइनस करना। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है, कहीं भी होता है। बचपन से भी आप भी पढ़ते आ रहे हो सकता है आपने, आप ध्यान दोगे तो आपको याद आ जाएगा।
बचपन से अपन बैड मास के फॉर्मूले से ही कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, इसी के हिसाब से कैलकुलेशन रहता है, तभी आपका आंसर सही माना जाता है। आपके हिसाब से अगर आपका आंसर सही नहीं है तो वो सही नहीं माना जाएगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो आंसर आएगा वही सही माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका अभी 10 आंसर आ रहा है, तो अभी आपने प्लस किया है, ठीक है। चलो इसको अपन थोड़ा सा अब और देखते हैं, इसको प्लस करते हैं यहाँ से और इसको अपन डिवाइड करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर 2 आ गया, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया। अगर अपन को मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू 4, 12 आ गया, सही आंसर है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। और अगर आपको माइनस करना है कोई चीज, 4 4 - 2, तो इस तरह से आंसर आपका आ गया। अगर आप वैल्यू को बदलते भी हो ना, तो उसका आंसर आपका वहां पर बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर इस तरह से बदल रहा है। क्लियर, कंटेंट कर दो। तो आपने मतलब डिवाइड भी सीख लिया, मल्टीप्लाई भी सीख लिया, और सब्सट्रैक्शन करना भी सीख लिया, और एडिशन करना भी सीख लिया। लेकिन अगर इसी कैलकुलेशन में आपको बहुत सारे कैलकुलेशन अगर करने पड़े तो फिर क्या होगा? जैसे कि ये है और इसके बीच में अब हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो मतलब प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए ये बैड मास का फॉर्मूला यूज होता है। तो अगर आप इसको एंटर करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 15। क्यों आ रहा है 15? अगर बैड मास के हिसाब से देखा जाए तो पहले ये मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि ब्रैकेट है नहीं, रेस टू है नहीं, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई है। तो इसने पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हो गया 3 4 = 12। 12 में उसने 2 प्लस किया तो हो गया 14, और फिर +1 किया तो 15। 15 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो। तो डिवाइड में आपका 3.5 आ रहा है, क्योंकि पहले आप ये डिवाइड कर रहा है, पहले डिवाइड कर रहा है और फिर एडिशन कर रहा है। तो इस तरह से आप पहले क्या करोगे, इसलिए बैड मास का फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो अपन करके देखेंगे, जैसे कि यहां पर अगर आपका आंसर ये आ रहा है और हम यहां पर ब्रैकेट लगा दें, तो आप देखेंगे, और यहां पर माइनस की जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर 21 आ गया। क्यों आ गया 21? क्योंकि बैड मास के हिसाब से इसने पहले 2 और 3 को प्लस किया, तो हुआ 5, 5 का 4 में इंटू किया तो हो गया 20, और +1 तो 21 हो गया, ठीक है। अब इस तरफ थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर 25 आ गया। बैड मास के हिसाब से पहले इसने ब्रैकेट किए, 2 3 को प्लस किया 5, 4 और 1 को प्लस किया 5, और 5 5 25, ठीक है। 25 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि आपको बैड मास के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना है। इसका 0 आ गया। 0 क्यों आ गया? 2 और 3 को प्लस किया इसने, ठीक है, और 5 और 1 को प्लस किया और 5 5 माइनस हुआ तो 0 आ गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बैड मास के हिसाब से चलना है। पहले ब्रैकेट करना है, और फिर उसके बाद ये आपको रेस टू वाले सवाल करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। यही इसका फॉर्मूला है। तो इसके हिसाब से आपको चलना है। अब हम आपको थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे कि अभी तक तो आपने जितने भी कैलकुलेशन देखे थे वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमें फंक्शन के हिसाब से फॉर्मूला लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? तो हम यहाँ पर इजिकल टू दबाएंगे और लिखेंगे सम, और जो भी हमारी रेंज है, रेंज हम आपको पहले बता देते हैं। इसको हटा देते हैं, ये तो आप समझ गए ना, डिलीट कर दिया। जैसे कि हमें यहाँ पर A1 है, और अगर हम जाएंगे आगे तो Z1 भी मिलेगा हमें, ठीक है ना। ये अगर आप अंदर क्लिक करेंगे तो ये Z1 है, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल दी है, फिर से वही 2 3 4 1, और हमें यहाँ कहीं कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन तो आप कहीं भी कर सकते हैं। तो रेंज क्या होती है? यहाँ जहां भी हम इसको लगाएंगे वो इसकी रेंज हो गई। मान लो हम यहाँ पर टी तक इसको लगाएंगे फॉर्मूले को,
और यहाँ पर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर हमने इजिकल टू टाइप किया, सम लिखा, ओपन ब्रैकेट, और यहां से यहां तक इसकी रेंज दी गई। तो टी से लेके ए तक इसकी ये रेंज हो गई। तो रेंज मतलब एक तरह से कैलकुलेशन, कहां से कहां तक आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और आपने इसको क्लोज ब्रैकेट कर दिया और एंट्री करी, तो आपका 10 आ गया। अब आप ए से लेके टी तक कुछ भी वैल्यू दोगे वो वहां ऐड हो जाएगी, क्योंकि वहां पर उसका फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला देखना है आप तो इस तरह से आप देख सकते हो। चलो मान लो इसको क्लियर कंटेंट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर कंटेंट किया। अब हमें ऊपर वाली रो में जो भी वैल्यू आए वो प्लस हो जाए। ठीक, तो हमने यहां पर लिखा सम। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, और A1, ए बॉक्स है, A1 कॉलन कॉमा Z1 और क्लोज ब्रैकेट। तो ये इसलिए गलत बता रहा है, हमने यहाँ पर A1 नहीं लिखा है, अकेला ए लिखा है। ठीक है, तो हम इसको A1 कर देंगे, 1। अब ठीक आया, कॉलन, एंटर। अभी भी गलत है क्योंकि बीच में हमने कॉमा लगा दिया है। A1 कॉलन Z1 क्लोज ब्रैकेट, तो आपकी वैल्यू 10 आ गई। अब इसमें Z1 से लेके जितनी भी आपने रेंज दी है A1 से लेके Z1 तक, वो सभी फिगर्स अगर इसमें कुछ होंगे तो प्लस होते जाएंगे, ये आप देखो। ठीक है, तो ये रेंज हो गई आपकी। तो इस तरह से आपको रेंज अपनी देख लेनी है, कहां से कहां तक हमारी रेंज होती है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना है, सेमीकोलन क्या होता है, और आपका क्या कहते हैं, कॉमा का क्या यूज है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अगर जैसे कि मान लो इसको आप फिर से क्लियर कंटेंट करते हैं, क्लियर कंटेंट कर देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। अब मान लो कि आपको अलग अलग सेल में वैल्यू है और उसको कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ पर लिखा 6, 7, 8। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, इजिकल टू सम ओपन ब्रैकेट, और इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप कंट्रोल दबाओगे और फिर दूसरी रेंज को सेलेक्ट कर लोगे, तो देखोगे आप बीच में कॉमा आ गया है। ठीक है, और अगर आप इसको एंटर करोगे क्लोज ब्रैकेट के साथ, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अलग अलग सेल में है, तो आप कंट्रोल के माध्यम से इसको अलग अलग सेल में जो भी डेटा है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, शीट में कहीं भी। इसका दूसरा तरीका हमने पहले भी आपको बताया, इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, और ये वाली रेंज हम चूज कर लेंगे, और अगर आपको कंट्रोल नहीं दबाना है तो आप कॉमा लगाएंगे और फिर ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी रेंज है, और क्लोज ब्रैकेट। तो आपका ये कैलकुलेशन यूज हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। तो कंट्रोल अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप कॉमा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसी में और अपन फंक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सम लिखा आपने ओपन ब्रैकेट, और ये रेंज हो गई आपकी क्लोज ब्रैकेट, माइनस माइनस कर दिया अपन ने, और फिर ये वाली रेंज चुन ली। तो फॉर्मूला देख लो आप बदल गया, किसी भी तरह कैसे भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एंटर करोगे तो -11 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बैड मार्क्स के हिसाब से हुआ। ठीक है, पहले इसने इसको प्लस किया, 10 आया, और इसको जो भी प्लस करोगे आप, जैसे कि 6 6 12 13 और 8 21, 21 में से 10 गए, 21 में से, हाँ, 10 में से 21 माइनस हुए तो -11 आपका आंसर आ गया। आप और कैलकुलेट कर लेना, मतलब फॉर्मूला देख लो आप। अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो आप यहाँ से फॉर्मूला बार में जाके शो फॉर्मूला भी कर सकते हो, तो फॉर्मूला आपको यहाँ दिख जाएगा। बाकी आपको फॉर्मूला बार में तो फॉर्मूला हमेशा दिखता ही है। अनहाइड कर दो इसको, ये फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे दिखता ही है। ठीक है, तो और उसका थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, हम डबल क्लिक करेंगे इसी के अंदर, सम की जगह हम इसको अब करेंगे एवरेज। ठीक है, ये आपका एवरेज आ गया इसका। इसने पहले इसको प्लस किया और फिर एवरेज निकाला और एवरेज में से इसको माइनस कर दिया। तो जैसा भी है आप वैसा फॉर्मूला उसमें लगा सकते हो।
तो अब थोड़ा सा अपन दूसरी तरफ ध्यान देंगे। ये तो कैलकुलेशन आप कितने तरीके के हो गए आप ये समझ ही गए हो। अब थोड़ा सा अपन दूसरे फिल हैंडल की तरफ ध्यान देंगे। जो पहले के स्टूडेंट ने सेशन ले लिया है उन्हें तो पता है फिल हैंडल के बारे में। जिन्होंने जिन्होंने लेकिन नहीं अभी पता है फिल हैंडल के बारे में वो देख लें। ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा मंडे। ठीक है। यहाँ पे लिखा जनवरी। यहाँ पे लिखा एक हफ्ते में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है। क्वार्टर मतलब होता है वीक्स। इस तरह की अगर आप टेबल बनाना चाहें प्रैक्टिस के लिए तो बना सकते हैं। ठीक है साथ में तो ये कुछ डेटा है आपके पास। और आप अब एक्सेल का कमाल देखिए कि एक्सेल करता क्या है। एक्सेल बहुत ही समझदार होता है। अब आपको समझ गया है कि आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिख रहे हो तो जैसे आप इसको फिल हैंडल करोगे तो ये पूरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आपका आ गया। अगर यहाँ पर आप मंडे भी लिखते तो भी आ जाता। अब हमने सिर्फ मन लिखा है MON तो आप जन पूरा फॉर्म भी लिखोगे तो भी बात वही है एक्सेल समझ जाएगा। ठीक है। तो देखिए इस तरह से जनवरी फरवरी ये 4 ही क्वार्टर होते हैं इसमें। तो देखिए Q1 Q2 Q4 एक हफ्ते में 4 वीक होते हैं इसको क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है। इस तरह से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो अगर दिख नहीं रहा है तो। नंबर्स की बात करें तो एक्सेल को समझाने के लिए कम से कम 2 नंबर तो आपको लिखना पड़ेंगे और दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो कोई एक वैल्यू आपकी फिल हैंडल हो जाएगी। ये देखिए तो ये अपने आप ही उसको ले रहा है। अब आपने यहाँ पर 1 2 3 डाला है तो ये 1 2 3 में आएगा। और ये आपने 2 4 डाला है मतलब कि और इवन नंबर डाले हैं तो ये इवन हो जाएंगे। तो आपके ये इवन नंबर आ गए। ठीक है। अब अगर मैं इसमें इधर फॉर्मूला लगा दूं जैसे कि इजिकल टू और ये हम सब तरीकों से बता रहे हैं आपको ना। एंटर करोगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 इधर पे आ गया और अगर हमने इसको फिल हैंडल कर दिया तो देखिए आपका काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और ये इसका प्लस है ये इसका प्लस है ये इसका प्लस है। अगर आप देखना चाहें तो A5 + A6 कर दिया इसने और ये B5 + B6 कर दिया क्योंकि एक्सेल समझ गया कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है ना। और अगर इसको हमें पूरा ही टोटल निकालना है जैसे यहाँ पर इसका कि पूरा टोटल आ जाए यहाँ पर तो हम जैसे कि यहाँ पर ऑटो सम लगा दें तो देखते हैं ये ऑटो सम है। ऑटो सम के बटन पे आप क्लिक कर दो ऑटो सम मतलब ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। तो इसने गैस कर लिया है ऑटो सम ने कि आप कहाँ से कैलकुलेशन इसका करना चाहते हो। तो आप बस एंटर करना है आपको तो 28 आ गया। और अगर इसका भी कैलकुलेशन आपका सबको निकालना है तो ये आ गया आपका। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो 56 आ रहा है और 56 इधर आ रहा है 56 इधर आ रहा है। तो ये आपका इस तरह से फिल हैंडल का काम होता है। फिल हैंडल से आप बहुत यूज आएगा आपको फिल हैंडल। तो इसमें आपने फिल हैंडल करना सीख लिया और ऑटो सम सीख लिया। ऑटो सम एक बार और सीख लो आप जैसे कि आपको इसका टोटल करना है। ठीक है। मान लो आपको इसका टोटल करना है ये रो है इसका नीचे टोटल करना है। तो आपने ऑटो सम लगाया तो देखिए वो ऑटोमेटिकली ले रहा है। एंटर कर दीजिए बस तो टोटल आ जाएगा। अब इन सबका टोटल चाहिए आपको तो आप इस तरफ फिल हैंडल नहीं कर सकते आप इसी तरफ फिल हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल निकाल लो आप ऑटो सम कर लो। ये ऑटो सम हो गया उसका पूरा ऑटो सम कर दिया उसने। ठीक है। तो इस रेंज को चुन लो आप ऑटो सम लगा दो ऑटो सम आ गया 6 और इसको फिल हैंडल कर दो। ये फिल हैंडल हो गया आपका टोटल हो जाता है। मतलब बार बार काम करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपका फिल हैंडल हो गया अच्छे से और आप तरीका पूरा सही है आपका तो उसको आप फिल हैंडल कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का कुछ डेटा है जिसमें एक एम्प्लॉय है राम दूसरा एम्प्लॉय है लक्ष्मण तीसरा एम्प्लॉय है सीता और ये कंपनी में काम करते हैं। एक ने 45 घंटे काम किया एक ने 40 घंटे काम किया एक ने 35 घंटे। ये अपन सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक ने 200 घंटे काम किया फिर दूसरे ने भी 200 घंटे काम किया तीसरे ने भी 200 घंटे काम किया। ठीक है। या इसको अलग अलग कर सकते हो आप 180 कर दो इसको इसको 250 कर दो। ठीक है।
तो इस तरह से आपका डेटा बन गया। तो उनकी जो नेट सैलरी रहती है टोटल पे, वो आपको निकालना पड़ती है। टोटल पे इनकी कितनी हुई, ठीक है ना। टोटल पे निकालने के बाद उनका एक टैक्स भी है। एक टैक्स है इनका 8%, एक टैक्स है इनका 4.5% और एक टैक्स है इनका 2.5%। तो टोटल पे हम निकालने के बाद उस तीनों टैक्सों को उसमें से माइनस करके जो हाथ में सैलरी आ रही है वो होती है नेट पे। तो हाथ में उतनी कितनी सैलरी उनके पास आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे और ये इंटू 200, तो ये 9,000 आ गया, ठीक है ना। और अगर इसका टैक्स निकालना चाहें हम कि 9,000 का 8% कितना होता है, तो इजिकल टू ये आपका D2 आ गया इंटू और आपका ये 8%, तो 8 और शिफ्ट के साथ परसेंट का साइन लगाएंगे तो ये 720 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अगर आप इसका कर लेंगे इजिकल टू D2 इंटू, ये होगा आपका F2। F2 की जगह आप सीधा सीधा 4.5% लिखें तो वही फायदा है आपको, ठीक है। तो ये इसका 405 रुपये आ गया। इसी तरह से इसका D2 इंटू आपका ये 2.5% है टैक्स, तो ये 2.5% लिख दें आप यहाँ पे। तो ये इनका निकल के आ गया। ये इनका टोटल जो हुआ, टोटल इनका 1,350 रुपये इनका 9,000 में से कटना है, तब इनकी नेट सैलरी आएगी। तो नेट सैलरी के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे इजिकल टू D2 माइनस सम लिखोगे आप ओपन ब्रैकेट, और ये जो इन सबको प्लस कर दोगे, मतलब ये सब प्लस हो रहा है, इसमें से एंटर करोगे 7,650 इसकी सैलरी बन रही है। अब आप फिल हैंडल का काम देखो, इन सब डेटा को आप सेलेक्ट कर लो और इसको यहाँ से ड्रैग कर दो, तो ये आपकी सैलरी यहाँ पे आ गई। इसने 180 घंटा काम किया, फॉर्मूला देख लो आप में सब में लगाई है, ठीक है ना। तो आप एक ही बार आपने सिर्फ देखिए, आपने सिर्फ एक का निकाला था, अब फिल हैंडल के जरिए आप सब निकाल लोगे। आपको आवर्स घंटे सेलेक्ट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ कैलकुलेशन सेलेक्ट करना है। तो ये आप फिल हैंडल करो तो सबके ये आ जाएंगी, किसको कितनी सैलरी मिली, सिर्फ एक बार आपने करना है, बाकी आपको फिल हैंडल कर देना है। तो इस तरह की एक्सरसाइज आप करोगे एक्सेल में तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। छोटे छोटे कैलकुलेशन है क्योंकि अभी बड़े बड़े कैलकुलेशन आने वाले हैं। अब अगर आपको यहाँ पर इंडियन रुपीस का साइन लगाना है कि हाँ इंडियन रुपीस का साइन लगाना है आपको, तो यहाँ पर जनरल रहता है, तो आप यहाँ पर मोर ऑप्शन में फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप करेंसी में जाएंगे और यहाँ पर आप सिंबल चूज कर लेंगे, ये दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप ओके कर देंगे, तो ये इसमें आपका रुपीस का साइन आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 00 आ रहा है या 000 आ रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। कितने डेसिमल चाहिए आपको, 3 डेसिमल चाहिए, 4 डेसिमल चाहिए, कि एक भी डेसिमल नहीं चाहिए। पहले आपका इस तरह से डेटा था, ठीक है, और जब हमने रुपीस का साइन लगाया तो 00 बढ़ गया, उसमें डिफॉल्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ से 1 0 इसका बढ़ा सकते हैं, 2 डेसिमल बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप डेसिमल लगा सकते हैं और इंडियन रुपीस का साइन लगा सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर आगे और भी आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।